मनी प्लांट की एक सूखी टहनी से भी मनी प्लांट का जो पौधा है वो बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से मरता नहीं है। मात्र इसकी टहनी से आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं और 101% आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि खरीदने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अगर आपके गार्डन में मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ है, तो आप अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से मनी प्लांट के नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ही आसानी से घर में उगाया जा सकता है। इसको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप एक सूखी सी टहनी भी कहीं से ले आओ, अपने आस-पड़ोस से ले आओ, तो उससे भी आप पौधे तैयार कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा मनी प्लांट का कटिंग लगता ही नहीं है, पौधा ग्रो होता ही नहीं है, तो फिर आप कौन-सी गलतियाँ करते हैं? यहाँ पर कुछ ट्रिक की ज़रूरत है। कुछ ऐसे खाद जो बहुत ही फ्री के हैं और बिल्कुल आपको ₹1 भी खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ फ्री के खाद का इस्तेमाल करके आप हरे-भरे सुंदर मनी प्लांट के पौधे घर में तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि इसके लिए लिया है मैंने ये ब्रांच। तो आप इस ब्रांच की हालत देख सकते हैं कि इसके जो पत्ते हैं नीचे के सूख चुके हैं, लेकिन इसकी जो टहनी है वो ज़िंदा है। टहनी हरी है, इसका मतलब इस टहनी से हम पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप इसके जो पत्ते हैं उसको हटा दो। जो सूख चुके हैं उसको हटा दो। अगर कोई हरा पत्ता है तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मात्र टहनी से आपको पौधा उगाकर दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे के सारे पत्ते मैंने हटा दिए। मनी प्लांट की टहनी में सिर्फ नोड होना चाहिए। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसकी टहनी से एरियल रूट्स निकल कर के आते हैं। अब ये एरियल रूट्स क्या है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तों के हर नोड के नीचे से जड़ें निकलती हैं, जो कि हवा में ही मॉइस्चर ले लेती हैं और वहीं से ही ग्रो होती हैं। इस नोड को, जहाँ से पत्ता निकल कर आ रहा है, अगर मात्र इसी को आप मिट्टी में दबा दो तो वहीं से नया पौधा तैयार हो जाता है। यानी वहीं से जो जड़ें हैं नीचे मिट्टी में ग्रो कर जाती हैं। तो अब ऐसी ही टहनी है हमारे पास जिसके पत्ते तो सूख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे नोड्स हैं जिसके अंदर से एरियल रूट्स निकल कर के आ रहे हैं। बस इसी एरियल रूट्स का इस्तेमाल आपको पौधा उगाने के लिए करना है। तो कटिंग आप जिस तरीके से भी लगा लो, बस जो नोड्स है वो मिट्टी में धंसा होना चाहिए। चाहे आप इस तरीके से लगा लो, वर्टिकल लगा लो, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल लगा लो। जैसे कि ये टहनी आप देख रहे हो ना, ऐसे ही लिटा के इसको मिट्टी से ढक दो आप, या फिर सीधा एक एक नोड करके आप गाड़ दो। कहीं से भी आप गाड़ दो, बस जैसे ही ये रूट ग्रो होना शुरू होता है, नया पौधा आपका तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो कटिंग्स थी, कुछ को मैंने कुछ इस तरीके से लिटाकर इसके नोड्स को मिट्टी में दबा दिया और कुछ को मैंने सीधा ही गाड़ दिया। तो अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप इस तरीके से ग्रो करते हैं तो जो मीडिया आप लो, कोशिश करो कि आप कोकोपीट में ग्रो करो या फिर भुरभुरी मिट्टी में आपको ग्रो करना है। ऐसी मिट्टी जो कि चिकनी ना हो, ऐसी मिट्टी ना लें जो कि पानी डालते ही जम जाए। ऐसे में जो जड़ आप इसके अंदर उगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उगेगी नहीं। यानी जो एरियल रूट है वो अच्छे से इसके अंदर ग्रो नहीं होगी, तो आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। तो कोशिश यही करें कि आप कोकोपीट लें या फिर आप भुरभुरी मिट्टी लें। मैंने जो मीडिया लिया है, ये लिया है मैंने कोकोपीट। इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट की मात्रा भी है। मेरे पास पुराना ये मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो इसी के अंदर मैं ग्रो कर रही हूँ। आप मात्र कोकोपीट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं या फिर मात्र भुरभुरी मिट्टी में भी इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको पानी देते रहो। ऐसे में जो आपने कटिंग लगाई है वो आपकी सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। बस मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखना है आपको। तीसरी बात जिसका कि आपको ध्यान रखना है, इसको आपको सेमी शेड में रखना है। यानी ये जो गमला है जिसके अंदर आपने कटिंग लगाई है, इसको आप ऐसी जगह पे रखो जहां पर तेज धूप इसके ऊपर ना पड़े, हल्की हल्की सी रोशनी इसको मिल जाए। बालकनी में आप इसको रख सकते हैं जिसके ऊपर शेड बना हो। इसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 15 दिन के बाद का रिजल्ट है और आप मेरी मिट्टी देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने इसको गीला नहीं करा है। इसकी जो मिट्टी है, अगर मैं थोड़ा सा गुड़ाई करूँ तो हल्की सी मॉइश है। और आप देखिए कि सारे नोट्स जो कि मैंने गाड़े थे, जितनी कटिंग मैंने गाड़ी थी, उसमें से जो 90% मेरी कटिंग है उसके अंदर से नए पत्ते निकल करके आ रहे हैं और एक जो पत्ता है वो काफ़ी बढ़िया ग्रो कर गया है। अब आगे मैं कुछ आपको ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपकी एक भी कटिंग खराब नहीं होगी, सारी की सारी कटिंग लग जाएगी और जो भी आप टहनी लगाओगे उसमें बड़ी ही तेजी से जो रूट्स हैं वो ग्रो करेंगे। कुछ और पौधे भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ और कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली कटिंग आप देख रहे हैं, इसे भी मात्र मैंने सिर्फ टहनी से ग्रो किया है और आप देख सकते हैं कि इसके भी
जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो निकल करके आने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला ट्रिक आपको करना है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको देनी है जिससे कि जो जड़ों की ग्रोथ तेजी से हो। इसके लिए आप एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही बढ़िया रूटिंग हार्मोन का काम करता है। कोई भी आप कटिंग लगाते हो, अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हो तो जड़ों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से निकल करके आती है। इसके साथ ही एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से होता क्या है कि आपकी कटिंग खराब भी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आप तेज़ी से अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस स्टेज पे आप इस्तेमाल करो। जैसे ही हल्का हल्का सा जो आपकी कटिंग है ना स्प्राउट होती है, थोड़ी थोड़ी सी इसकी छोटी छोटी सी आधे इंच के पत्ते निकल करके आने शुरू हो, तो आपको एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देना शुरू कर देना है। एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर देने से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है वो 1 महीने बाद का रिजल्ट है और सुंदर सुंदर हरे पत्ते निकल करके आने शुरू हो गए हैं। आगे मैं आपको खाद बताऊंगी कि कौन सा खाद दे करके आप तेजी से अपने एलोवेरा के पौधे में पत्ते ले सकते हैं, सुंदर हरे पत्ते ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना कैसे है तो वो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आप अपने गार्डन से एलोवेरा की एक पत्ती ले लो। आपने अगर एलोवेरा का पौधा उगा कर रखा हुआ है, इसके छोटे टुकड़े बना करके ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके मिक्सी में डाल करके आप इस तरीके से पेस्ट बना लो। अब ये जो पेस्ट है ये तैयार है, एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है, नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। अब ये जो पेस्ट आपने बनाया है इसको आप पानी में घोल करके इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लो। अगर आपका पौधा छोटा है, आपने अभी जल्दी ही कटिंग लगाई है जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया, तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप थोड़ा थोड़ा हफ्ते में ज़रूर से दे दो ताकि तेज़ी से इसकी जो जड़ें हैं वो निकल करके आ जाएं। अगर आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो फिर आप इसको 10 से 15 दिन के अंतर पर दे दो। इससे भी तेज़ी से आपका पौधा ग्रो करेगा। या फिर कुछ ऐसे पौधे हैं आपके पास, ऐसी कटिंग है आपकी जो कि ग्रो ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे करके अपने पौधों की कटिंग को बढ़ा सकते हैं। आप बड़े पौधों को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ छोटे पौधे को दो, कटिंग में तो ये काम करता ही करता है। आप बड़े पौधों में भी दे सकते हैं, यानी मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को अगर आपको तेज़ी से बढ़ाना है तो फिर इस लिक्विड का इस्तेमाल आप ज़रूर से करें। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इसको ग्रो हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक मैंने सिर्फ एलोवेरा के खाद के अलावा इसको कोई और खाद नहीं दिया। तो अब यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ ये वाला एक नेचुरल फर्टिलाइज़र। इसको देकर होगा क्या कि एलोवेरा देने से हमारे पौधे की जो जड़ें हैं इनकी ग्रोथ तो बढ़ ही रही है, अब हमें इसको जो पत्ते हैं ना इसकी ग्रोथ को भी बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, या फिर उपलों की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन ये जो खाद मैंने दिया है ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है। इससे बढ़िया कोई फर्टिलाइज़र आपको फ्री में आपके घर में नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वेस्ट है जो कि हम फेंक देते हैं। इसको अगर आप मनी प्लांट को दे दोगे 15 दिन के अंतर पर मात्र 1 चम्मच, तो आपके मनी प्लांट की जो पत्तों की ग्रोथ है ना बहुत ही सुंदर निकल करके आएगी, सुंदर हरे पत्ते निकल करके आएंगे। ये खाद क्या है? ये जो खाद आपने देखा ये है सूखी चाय की पत्ती का पाउडर। अब ये सूखी चाय की पत्ती का पाउडर क्या है? सूखी चाय की पत्ती यानी चाय बनाने के बाद आपके घर में रोज आप सुबह चाय बनाते हैं, चाय छन्नी में चाय पत्ती बच जाती है। चाय बनाने के बाद उसको आप अच्छे से धो लो, उसका जो अदरक वगैरह आपने उसके अंदर डाला है उसको आप निकाल लो और उसको धो करके 2-3 पानी से अच्छे से पहले धूप में 2-3 दिन सुखा लो। सुखाने के बाद इसको आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके पीस करके इसका कुछ इस तरीके से मोटा मोटा पाउडर बना लो। आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल सीधे भी अपने पौधे में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको बड़ी ही जल्दी और बड़ी ही तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। तो पहली बार चाय की पत्ती डालने के बाद का ये जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिज़ल्ट आया है। जब मैंने पहली बार चाय की पत्ती डाला था उसके कुछ ही दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है, मात्र 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और ज़्यादा नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं और जो पहले के पत्ते थे वो और बड़े हो गए हैं। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं
अगले 15 दिन बाद का रिजल्ट है। ये वही पौधा है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 खाद का इस्तेमाल करके एक सूखी टहनी से भी आप मनी प्लांट के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी कटिंग है। आप चाहें तो एक ही पॉट के अंदर रख सकते हैं या फिर इनको निकाल करके अलग अलग भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।